आज के इस वीडियो में हम लोग रेंज के ऊपर बात करेंगे, उसके साथ साथ देखेंगे कि व्हेन स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो रेंज को समझने के लिए कोड पर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वैल नंबर इक्वल टू 10। अब सपोज मुझे ये चेक करना है कि ये जो नंबर है मेरा वो 1 से 5 के बीच में लाई करता है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए कॉटलिन में एक ईजी तरीका है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वैल रिजल्ट, और यहाँ पर मैं चेक करूँगा नंबर इन 1.5। तो जनरली हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या ये नंबर इस रेंज में लाई करता है। तो जब भी मुझे इस तरीके का कोड लिखना होता है तो वहाँ पे मैं रेंज का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे हम इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो रेंज के अंदर ये जो हमारा डॉट डॉट वाला ऑपरेटर होता है, इसके अंदर जो हमारा अपर बाउंड होता है वो इंक्लूडेड होता है, मतलब ये इसके अंदर चेक करेगा। तो इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं फॉल्स आया है, क्योंकि जो 10 है वो 1 से 5 के बीच में लाई नहीं करता है। यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, 5 लिखता हूँ और इसको दोबारा से रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं ट्रू आ चुका है, क्योंकि जो हमारा 5 है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से ये रेंज काम करती है। तो इसका एक और वेरिएशन होता है जिसमें अपर बाउंड इंक्लूडेड नहीं होता। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अनटिल। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 5 है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। तो अनटिल और डॉट डॉट में सिर्फ यही फर्क है कि इसमें अपर बाउंड इंक्लूडेड नहीं होता, बट डॉट डॉट के अंदर अपर बाउंड इंक्लूडेड होता है। मतलब ये वाला जो 5 है हमारा वो इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं फॉल्स आया है। तो रेंज के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, व्हेन का यूज़ देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ, इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। तो व्हेन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक कोड स्निपेट लिखता हूँ। तो देखते हैं इसकी नीड क्या थी जिसकी वजह से ये व्हेन आया है। वैल एनिमल इक्वल टू डॉग, और यहाँ पे हम अपनी इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे, इफ एनिमल इज इक्वल टू हॉर्स। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा एनिमल इज हॉर्स। उसके बाद मैं एक और एल्स इफ लगाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ एनिमल इज इक्वल टू कैट, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊँगा एनिमल इज कैट। उसके बाद एक और एल्स इफ लगाते हैं, इफ एनिमल इज इक्वल टू डॉग, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा एनिमल इज डॉग। उसके बाद एक एल्स कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, ये एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन होगी। यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे एनिमल नॉट फाउंड। तो इस तरीके का मैंने यहाँ पे कोड लिखा है जिसमें यहाँ पे मैंने इफ एल्स इफ का यूज़ किया है। तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं क्या आउटपुट आता है। आउटपुट देख सकते हैं एनिमल इज डॉग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मल्टीपल इफ एल्स का यूज़ किया है। तो रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि बहुत सारी कंडीशंस होती है हमारे पास जिसमें हमें चेक करना होता है। तो इसकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग व्हेन का यूज़ करते हैं। व्हेन भी सेम ही काम अचीव करेगा, बट उसकी जो रीडेबिलिटी होगी कोड की वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये वाली जो इफ एल्स की कंडीशंस है इनको हम व्हेन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे रिप्लेस करते हैं। तो इस वाले कोड को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हेन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एनिमल, और इसके अंदर हम कंडीशन इस तरीके से लिखते हैं हॉर्स, और यहाँ पे हम एरो लगाएंगे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंटलन एनिमल इज हॉर्स। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे कैट, और यहाँ पे मैं अपनी प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा एनिमल इज कैट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपनी कंडीशंस लिखते हैं, और डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू के लिए हम एल्स का ही यूज़ करेंगे जैसा हमने यहाँ पे यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एल्स, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा एनिमल नॉट फाउंड। तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं कि सेम आउटपुट आता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम आउटपुट आया। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ जिससे आप कंपेयर कर पाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इफ एल्स लिखी थी, उसी का शॉर्टर वर्जन है ये। मतलब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाता है। तो अगर आप जावा जानते हैं तो वहाँ पे हम स्विच का यूज़ करते थे इस चीज़ के लिए। तो ये था हमारा व्हेन स्टेटमेंट के बारे में। तो जिस तरीके से हमने इफ एल्स को एज एन एक्सप्रेशन यूज़ किया था, सेम उसी तरीके से हम व्हेन को भी एज एन एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, और इसको मैं यहाँ से असाइन कर दूँगा, और यहाँ से मैं ये प्रिंटलन वाली स्टेटमेंट्स को रिमूव कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम व्हेन को भी एज एन एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं सेम आउटपुट आया है। तो ये था हमारा व्हेन के बारे में। तो व्हेन का एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 13 आया है। तो व्हेन के अंदर हम लोग रेंज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ इन 13.19, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ टीन।
तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट दे सकते हैं 3 आया है, क्योंकि जो हमारा नंबर है वो इसके अंदर लाया करता है, इसलिए उसने 3 प्रिंट किया है। तो देखते हैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। तो क्या होता है, जैसे ही मेरा इनपुट यहाँ पे पहुँचता है तो 1 बाय 1 कंडीशंस चेक होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग व्हेन का यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स इफ एल्स का लॉजिक इंप्लीमेंट करना है तो आप व्हेन का यूज़ करें, ये आपके कोड को मोर रीडेबल बनाता है।